प्रदेश अध्यक्ष आपके बिहार का। एक चीज़ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपके ग्राम में आने का उद्देश्य हम लोग का क्या है। हमारा बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं है, ना मैं एमएलए बनना चाह रहा हूँ, ना हमारे साथ जो आए हैं वो लोग ना एमपी बनना चाह रहे हैं, ना कोई नेता बनना चाह रहे हैं। एक उद्देश्य हमारा क्लियर है कि हमारा समाज एकत्रित हो, हमारा समाज एकत्रित हो और संगठित हो, ये उद्देश्य है। हमारे चौरसिया एम कुमार भी जो लाए हैं पार्टी, उनका उद्देश्य यही है कि हम पहले संगठित हों, उसके बाद हम और लोगों का सहभागी जारी रहें। इसी क्रम में जो है हम गांव-गांव घूम रहे हैं। उद्देश्य हम लोग का है कि अगर देखा जाए तो हम लोग उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि शिक्षा में हम लोग आगे हैं, आर्थिक रूप से भी सबल हो रहे हैं। किसी हद तक अगर देखा जाए सभी जातियों का अपना अपना पार्टी है। आप एक मांझी को देखें, पासवान को देखें, यादव को देखें, हर जाति का एक पार्टी है। लेकिन अभी तक हम लोग की जाति का कोई पार्टी नहीं था। सबसे पहले हम चाहेंगे आप लोग जोरदार तालियां बजाएं कि एम कुमार चौरसिया ने भारत जन जागरण जैसी पार्टी का निर्माण किया है, उसको जोरदार तालियां बजाएं। ये उनका मिशन और विजन है कि हम लोग सब चीज़ में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक राजनीति है जिसमें हम लोग बहुत ही पीछे जा रहे हैं। इसका वजह क्या है? जैसा भाई साहब ने बताया कि शिक्षा भी एक वजह हो सकता है। हम लोग शिक्षित कहने के लिए हैं, समाज के तौर पे अगर कहा जाए हम बीए में LLB बहुत सारी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन हम लोग का बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। आज हर घर में देखिए जो भाव है, भाई भाई का दुश्मनी निभा रहा है, लोग बाप बेटे के भी दुश्मनी का दीवार खड़ा हो रहा है। आपस में ही उलझ के हम लोग रह रहे हैं। हम लोग बाहर के समाज को देख ही नहीं रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है। आज पटना में छोटा सा चीज बताते हैं, छोटा कार्यक्रम होता है, उसमें कोई भूमिहार जाति का नेता आता है, वो भाजपा का बैनर लेके आता है। एक हॉस्टल में नेता जाता है, बोलता है भाई कल जो रैली है फलना बाबू का चलना, सारे लोग भाजपा का बैनर लेके उठ जाते हैं, चले जाते हैं गांधी मैदान में। राजद में भी वही चीज होता है। राजद का कोई भूमिहार का नेता आता है, बोलता है राजद, तो राजद का झंडा लेके चले जाते हैं उनके पीछे। कारण क्या है? वो अपने नेता को पहचानते हैं, वो पार्टी को नहीं पहचानते हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ स्पष्ट है, आप लोगों में से चुन के आइए ऊपर। हमारा ये नहीं है कहना कि आप राजनीति करें, बल्कि आज जो दूसरे समाज के लोगों से आप सहयोग ले रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आगे आप बढ़ेंगे तो। और ये जब तक संगठन हमारा नहीं बनेगा, तब तक इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसी काम को लेकर हम लोग चले हैं। आज हम छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं आप लोगों से। 1994 में गांधी मैदान में रैली हुआ था, कौन गए थे इस गांव से? कोई गए थे? यहाँ से गए। चलिए उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जो गए थे उनके लिए। आज हम एक जन आप सब अधिकारीगण हमारे गांव में आए हैं अपनी संगठन को बढ़ाने के लिए और अपने समाज के उत्थान के लिए। उस संबंध में हम लोग बात करेंगे। आखिर हम लोग बिखरे क्यों हैं? क्या कारण है कि हम लोग करीब करीब सुखी होते जा रहे हैं, फिर भी इतना आपस में द्वेष रख करके हम लोग बिखरे हुए हैं। और अपना सबसे विकास का मेरा ये विचार है कि अपना समाज जो है पान के खेती पर आधारित करीब करीब अधिकतर है, जो न तो संपत्ति या जमीन वगैरह के मामले में खुशहाल है, सिर्फ पान के खेती पर आधारित है, जो समय समय पर उनका नुकसान हो जाता है। तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, एकाएक गरीबी से अमीरी की ओर कैसे बढ़े, ताकि आर्थिक संबल होंगे हम लोग तो ज़्यादा कार्य होगा। तो एक ही माध्यम लगता है, शिक्षा। बच्चों को इतना शिक्षित कर दीजिए कि आप गरीबी से उबर सके, अमीरी की ओर बढ़ सके। और कोई न तो पीछे हम लोग का कोई बैकग्राउंड ज़्यादा है, नहीं तो जमीन वाले हैं। खुशहाल होने का एक ही तरीका है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। कुछ ऐसे भी गरीब के बच्चे होते हैं जो चाह कर के भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम लोग का एक फंड होना चाहिए, जिससे उस गरीब तबके के बच्चे जो अधिक से अधिक समाज में योगदान दे सकते हैं, वो पिछड़े नहीं, वो शिक्षा ग्रहण करते रहें। उनके लिए भी कुछ अपना उपाय किया जाए, जिसके वजह से बस इतना कहकर मैं अपना होता तो आज बरगामा में खाली चौरसिए क्या रहता है।